अगर आपकी एज 30 से 45 ईयर के दरमियान है और आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल आपका पर्सनल स्ट्रगल हो सकता है, वो आपकी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो सकती है, या वो आपकी प्रोफेशनल अनस्टेबिलिटी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीजें डिस्कस करूंगा। नंबर वन, रियलिटी। रियलिटी एक ऐसी रियलिटी जिसको आपने फेस किया है। इसको अंडरस्टैंड किए बगैर आप अपने स्ट्रगल को कम नहीं कर सकते। तो दूसरी बड़ी चीज जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा वो होगी क्लैरिटी। इस क्लैरिटी की वजह से आप अपनी इन तमाम प्रॉब्लम्स का एक जेन्युइन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन तमाम बेसिक रीजंस को जिनकी वजह से आपकी लाइफ में एक बड़ा स्ट्रगल आया है और आप बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन एजुकेशन का है। आपके टाइम में जो एजुकेशन आपने एक्वायर की है वो एजुकेशन आज के दौर से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। इस एजुकेशन सिस्टम में आपको सिखाया गया है टर्न बाय टर्न ग्रो करने का, कि आपने हमेशा अपनी बारी का इंतजार किया है। सबसे पहले आप एक एजुकेशनल प्रोसेस से गुजरेंगे, फिर आपको एक डिग्री मिलेगी और उस डिग्री के थ्रू आप जॉब अप्लाई करेंगे। इसी टर्न बाय टर्न के चक्कर में आपको डालकर आपके टाइम को और आपकी एनर्जी को कंज्यूम किया गया है। इस एजुकेशनल प्रोसेस ने आज तक आपको नहीं सिखाया कि आपने आउट ऑफ टर्न परफॉर्म कैसे करना है। आपके अंदर वो हिडन स्ट्रेंथ क्या है जिसकी वजह से आप आउट ऑफ टर्न परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला रीजन था। दूसरा बड़ा रीजन था चेंज का, स्पीड ऑफ चेंज। जिस चेंज को आज आप फेस कर रहे हैं, ये चेंज आपकी लाइफ में इतनी तेजी से आया है कि इस चेंज को आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे। आपके पेरेंट्स ने जिस इकोनॉमी को फेस किया है उस इकोनॉमी को हम इकोनॉमी फॉर एवरीवन कहते हैं। ये एक ऐसा टाइम था जब आपकी इनकम थोड़ी होती थी, लेकिन उस थोड़ी इनकम में भी आप तमाम बेसिक रिसोर्सेज को आप अवेल कर सकते थे। आप थोड़ी इनकम में रहकर एक अच्छी एजुकेशन ले सकते थे। थोड़ी इनकम में रहकर आप हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बना सकते थे और उसी थोड़ी इनकम में आप एक बेहतरीन लाइफस्टाइल एक्वायर कर सकते थे। उसके बाद एक बड़ा चेंज आया जिस चेंज को आपने फेस किया, और हम एक ऐसे दौर में दाखिल हुए जिसको हम एडेप्टिव इकोनॉमी कहते हैं। ये एक ऐसा दौर था जहां पर चीजें इतनी तेजी से बदली हैं, हर बिजनेस डिजिटलाइज हो चुका है और इसके साथ साथ वो तमाम करियर ऑब्सलीट हो चुके हैं जिनके लिए आपने एजुकेशन एक्वायर की थी और अपने आप को प्रिपेयर किया था। आपकी एज ग्रुप से छोटी एज ग्रुप के लोग थे, वो आपसे ज़्यादा स्पीड में आगे निकल गए हैं क्योंकि उनके पास टाइम था, उनके पास राइट एजुकेशन थी और उन्होंने इस चेंज को प्रॉपरली कैप्चर किया और अपने आप को इस चेंज के लिए प्रिपेयर किया। और इस अडेप्टिव इकोनॉमी में बहुत से लोगों ने ग्रो किया और बहुत से लोग जो अडेप्ट नहीं कर सके वो पीछे रह गए। लेकिन आज आज का जो टाइम है जहां पर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और आप इस टाइम में इस वीडियो को देखेंगे, ये एक ऐसा टाइम है जिसको हम सर्वाइवल इकोनॉमी कहते हैं, जहां पर दुनिया के बहुत सी जगहों के ऊपर जंगें शुरू हो चुकी हैं और इन जंगों की वजह से एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। आम आदमी के लिए इस इकोनॉमी में परफॉर्म करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस यहाँ पर कोलैप्स हो चुके हैं और आने वाला टाइम इससे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम आने लगा है और इस टाइम में सरवाइव करना एक बड़ा चैलेंज होगा। तीसरा बड़ा रीजन था आपकी वीक सराउंडिंग का। आप ऐसे लोगों में रहते रहे हैं जो वीक बिलीवर थे। आप कोई आइडिया अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ डिस्कस करते थे, उन लोगों के फोकस में वो तमाम लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए। तो आपके इर्द गिर्द की वीक सराउंडिंग ने भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट किया है। चौथा बड़ा रीजन था आपकी लाइफ में राइट कोचिंग और मेंटोरशिप का ना होना। आप जब भी किसी से मशवरा करते थे किसी करियर के बारे में, तो आपको स्कोप के बारे में बताया जाता था। आज तक आप अपनी मर्जी का नॉलेज एक्वायर नहीं कर सके। तो ये चार बड़े रीजन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जिस वजह से आज आपकी लाइफ में एक बड़ा स्ट्रगल है। अब हम क्लैरिटी की जाने बढ़ते हैं। ऐसी क्लैरिटी जिसको एक्वायर करके आप अपने स्ट्रगल को कम कर सकते हैं। मैं जो भी क्लैरिटी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये
मेरी एक पर्सनल सजेशन है आपके लिए, अगर आप डिसीजन लेते हैं इस वे आउट पे चलने का, तो आप अपनी लाइफ में बहुत से स्ट्रगल को कम कर सकते हैं। लेकिन ये पाथ हर इंसान के लिए नहीं है। इस पर चलने के लिए प्रिसाइज डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपने अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग को बदलना है। आपने ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठना है जो आपके पोटेंशियल की बात करते हो, ऐसे लोग जो नए आइडियाज को डिस्कस करते हो। जब आप ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे, ऐसी सराउंडिंग के बीच में बैठेंगे, यहां से ही आपके अंदर एक चेंज आना शुरू होगा। आपके वो मेंटल पैटर्न्स जो एक टाइम में डेवलप हो चुके हैं, अगर आप एक नया मेंटल पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो आपको नए लोगों में बैठना पड़ेगा। दूसरी बड़ी चीज जो आपके स्ट्रगल को कम कर सकती है, वो होती है आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। आपने अपने आप को अंडरस्टैंड करना होगा। आज तक आपका फोकस हमेशा बाहर की चीजों के ऊपर था, लेकिन आज आपने फोकस करना है सिर्फ अपने ऊपर। आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या सही है, और ऐसा काम क्या है जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, तभी आपको रियलाइज होगा कि आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यही वो रास्ता होता है जो आपकी इंटरनल सेल्फ से निकलता है, और यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं होती। यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड चॉइस होती है। तो अपने आप को डिस्कवर करें, अपने आप को तलाश करें, कहाँ पे खड़े हैं आप, आपने लाइफ में कहाँ जाना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाना है, और कौन सा रास्ता, कौन सा वे आउट है जो आप इजीली पिक कर सकते हैं, और उस वे आउट के अकॉर्डिंग अपने माइंड को आप चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, अपने आप को नए चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं। तीसरी और सबसे लास्ट सजेशन जो मैं आपको देने लगा हूँ, वो न्यू नॉलेज की है। जितनी जल्दी आप न्यू नॉलेज एक्वायर करेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे, उतनी जल्दी आपको एक नया वे आउट मिलेगा। एक ऐसा रास्ता आपको नज़र आ सकता है जो रास्ता स्पेसिफिकली आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है। तो सीखते रहें, हमेशा अपनी ज़िंदगी में सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। सिर्फ यही 3 ऐसे बेसिक तरीके हैं जिनसे आप अपने स्ट्रगल को कम कर सकते हैं। मैं ऐसी किसी भी अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहा जो एक्सटर्नल दुनिया में पाई जाती है। जब आपका फोकस अपनी पर्सनल सेल्फ पे होगा, आप अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप नई चीज़ों को एक्वायर कर सकते हैं। इस सर्वाइवल इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए आपको एक ऐसा माइंड चाहिए जो माइंड स्पीड तेजी से, आप जिस माइंड को चेंज कर सकते हैं, जितनी तेजी से आप अपने माइंड को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के बनाए हुए रास्तों के ऊपर चलेंगे, तो आपकी लाइफ का स्ट्रगल भी लोगों की लाइफ के स्ट्रगल के अकॉर्डिंग होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये एक वैल्यूएबल वीडियो थी आपके लिए, और आप ज़रूर कोशिश करेंगे ऐसे रास्ते को फाइंड आउट करने की जो आपको स्ट्रेंथन भी करे, आपको एम्पावर भी करे, और हर तरह के स्ट्रगल को फेस करने के लिए आपको प्रिपेयर भी करे। बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।